गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th की बुक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का फर्स्ट चैप्टर परिचय पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब होता है पैसा और शास्त्र का मतलब होता है नियम, अर्थात पैसे के नियम। पहले मुद्रा विनिमय नहीं था, पहले वस्तु विनिमय होता था, तो मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो अर्थशास्त्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। अब चूँकि मुद्रा का स्थान, वस्तु का स्थान मुद्रा ने ले लिया है, इसलिए हमें वस्तु विनिमय न पढ़कर हम मुद्रा विनिमय पढ़ते हैं, इसलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आता है आर्थिक क्रियाओं में नियोजित व्यक्ति। आर्थिक क्रियाओं में नियोजित व्यक्ति है उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक, कर्मचारी और नियोक्ता। सबसे पहले आता है उपभोक्ता। यदि आप कोई वस्तु खरीदते हैं, चाहे वह अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो, चाहे अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति, तब आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। फिर आता है विक्रेता। यदि आप लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु बेचते हैं, तब आप विक्रेता कहलाएंगे। फिर आता है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन करता है। एक किसान भी उत्पादक ही कहलाता है, क्योंकि वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा अपने देश के लिए किसी भी फसल का उत्पादन करता है। इसके बाद आता है कर्मचारी। कर्मचारी वह व्यक्ति होते हैं जो पारिश्रमिक लेकर अपने लिए कोई काम करते हैं। जैसे मजदूर क्या करता है? मजदूरी लेकर हमारे लिए मजदूरी करता है। जो मजदूर होता है वह क्या कहलाएगा यहाँ पर? कर्मचारी। इसके बाद आता है नियोक्ता कौन होता है? नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो छोटी सी फीस लेकर हमारे लिए सेवा देता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो क्या करते हैं, हमारा कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमसे क्या लेते हैं? फीस। तो ये सभी व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में क्या है? संलग्न है। ये सभी व्यक्ति कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं जरूर करते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के बदले में इनको क्या प्राप्त होता है? पैसा। अर्थात हम क्या समझते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं वह होती है जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। अगर हम बस स्टैंड पर जाते हैं और हम वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब हम कोई आर्थिक क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा अगर कोई आर्थिक क्रिया नहीं की जा रही है, तो हमें कोई धन भी प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर कुल्ली का काम करता है, तो वह उस व्यक्ति उस समय आर्थिक क्रिया में संलग्न है। अगर वह किसी का माल ढोता है, तो उसके बदले में उसको धन मिलता है। इसका मतलब वह व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ है। इसके बाद आता है बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। हम वास्तविक जीवन में अलादीन की तरह नहीं है, जो हमें जादुई चिराग रगड़ते ही हमें हमारे सामने कोई भी वस्तु उपलब्ध हो जाए। हमें उसके लिए काम करना ही पड़ता है। अब है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है? हमारी आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसकी आवश्यकता असीमित नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी आवश्यकताएं बताएं, तो आप शायद एक पूरी लिस्ट बना देंगे कि हमारी इतनी सारी आवश्यकताएं होती है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं वास्तव में पूरी नहीं होती है। क्या सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती? नहीं, सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो साधन होते हैं वह सीमित होते हैं। अगर साधन सीमित नहीं है तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, लेकिन हमारा जेब खर्च क्या है? सीमित है। अगर हमारा जेब खर्च बड़ा है तो हमारे सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। अगर हमारा जेब खर्च सीमित है तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। उसके बाद आता है कि अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। जी, अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। अगर अभाव नहीं होता तो सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो अभाव क्या है? अभाव आवश्यकताओं की असीमितता को बताता है। अभाव सभी समस्याओं की जड़ है। अगर कोई आर्थिक समस्या नहीं होती तो अभाव भी नहीं होता। तो अभाव के कारण ही हमें सभी आर्थिक समस्याओं में चयन करना पड़ता है। अब आता है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। हर एक साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे आप एक छोटे से खेत को ले लीजिए। अब उस खेत में कर्मचारी, जो किसान होगा, वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मैं इस खेत को किस में काम में लूँ? मैं कौन सी फसल उगाऊँ? गेहूँ उगाऊँ, बाजरा उगाऊँ, या फिर मक्का उगाऊँ?
ऐसे ही सभी साधनों के क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो आप आटा। आटा का क्या है, आटे से आप रोटी भी बना सकते हैं, आटे से आप हलवा भी बना सकते हैं, आटे से आप बिस्किट भी बना सकते हैं। तो हर एक चीज़ के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। उन वैकल्पिक प्रयोग के कारण ही हमारे सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक उत्पादक के सामने वैकल्पिक प्रयोग के कारण ही चयन की समस्या आती है कि वह उत्पादक उन वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों में से कौन सी वस्तु उत्पादित करे, कौन सी वस्तु का चयन करे जो अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।